हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए बात किसान आंदोलन की और बीते एक लंबे समय से जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो ऐसे में अब नई रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तैयार की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा। बीते रोज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपनी रणनीति बदली गई और अपनी इस रणनीति के तहत आगामी दिनों को लेकर के अपना पूरा रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें 14 से लेकर के और उसके बाद 16 फरवरी तक ये पूरा अब जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है। इसके बाद 18 फरवरी को रेल रोको अभियान किसान संगठन नेताओं के द्वारा किया जाएगा। तो इस सब को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई इससे पहले तक, उसमें यह सब तय किया गया और इसमें यह साफ किया गया कि 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रदेश के बाकी लोगों को भी कि आप इस विषय पर क्या मानते हैं। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में बीके यादव कार्यक्रम में कॉलर जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। किसानों का आंदोलन चल रहा है और अब जो बीते रोज किसान संगठन नेताओं की जो बैठक हुई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अब अपनी रणनीति में बदलाव किया गया है, जिसमें यह तय किया गया है कि रेलों को रोका जाएगा 18 तारीख को, उससे पहले कैंडल मार्च निकाला जाएगा और इससे पहले हमने देखा भी है कि चक्का जाम किया गया है। तो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब कुछ किसानों को ये लगेगा कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए कम से कम। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो अभी जो किसान भाई अपनी रणनीति जो बना करके कुछ टोल फ्री करने जा रहे हैं, रेल रोको अभियान चला रहे हैं, तो ये जो हम भारतीय जो संपत्ति है ये अपनी ही संपत्ति है, हमारे देश के ही किसान हैं, किसी दूसरे देश की रेल नहीं है ये कि किसी और किसी की संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति सरकार की संपत्ति है, वो जनता की संपत्ति होती है और इसको हमें इस तरह से वो नहीं विरोध करना चाहिए। ठीक है, किसान भाइयों की नाराजगी है, कोई बात नहीं, नाराजगी होती है, कोई हो भी जाती है, तो नाराजगी ऐसे रेल रोको अभियान से नहीं जताई जाती या बस रोको अभियान से नहीं या रोड जाम करने से, उसे तो आम पब्लिक जो है ना परेशान होगी। और आम पब्लिक का इसमें क्या कसूर है, पर तो ये चाहूंगा किसान नेताओं से, जब आम पब्लिक ही पब्लिक को नुकसान पहुंचाएगी तो फिर वो क्या धरना प्रदर्शन रह जाएगा। उनमें रेल में तो किसान भी यात्रा करते हैं, उनको पता है किसान भाइयों को, लेकिन इनको पता होना जी किसान भाइयों, भारतीय संस्कृति यही कहती है कि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की धरती पर गए थे तो भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाया था, ब्रदर एंड सिस्टर कहकर अमेरिकी धर्म सम्मेलन में, और आज वही संस्कृति कायम है। मोदी जी राम राज की एक श्री गणेश मोदी जी ने कर दिया है और कोई मोदी जी के शासन में कोई दुखी नहीं है, थोड़ा बहुत दुखी होते हैं, वो धीरे धीरे 70 साल के कुशासन से धीरे धीरे वो भी सुखी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये इतना जो मेरा किसान नेताओं से हमारी समिति की तरफ से अनुरोध है कि ये जो आप रेल रोक अभियान कर रहे हैं या और जनता को परेशान कर रहे हैं, रोड पे जाम लगा रहे हैं, इस तरह से आप नाराजगी मत जताइए। ठीक है, आपको नाराजगी जतानी है, जिस नेता से नाराजगी है, आप 5 साल में मौका मिलता है, आप उस नेता की एमआरआई कर दीजिए, 1 सेकंड में एमआरआई हो। ठीक है, उस पार्टी को आप वोट ना दीजिए अगर आपको लगता है कि वाकई में वो आपकी जो बातें हैं वो नहीं सुन रहे हैं या लीग से अलग हट करके चल रहे हैं, देश के लिए गलत कर रहे हैं, तो आपको मौका मिलता है। खैर, बहुत शुक्रिया बीके यादव, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को रखा है। और इसी तरीके से आप भी अगर इस मंच के जरिए कुछ बताना चाहते हैं, अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी बातों को रख सकते हैं। और बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इस नई रणनीति के तहत 14 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक अब आगामी कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें 14 फरवरी को कैंडल मार्च किया जाएगा किसानों के द्वारा, 16 फरवरी को एकजुटता दिखाएंगे किसान, वहीं 18 फरवरी को रेल रोको अभियान भी किया जाएगा। लेकिन इस सब के दौरान क्या इसका असर सरकार के ऊपर पड़ेगा,
सरकार झुकेगी, सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? क्या नई रणनीति के बाद सरकार बातचीत करेगी? और किसानों का सम्मान तो समाधान की राह आखिर क्यों मुश्किल है? बार बार जब ये कहा जा रहा है कि किसानों का सम्मान है और ये इन चीजों को साझा किया जा रहा है, तो आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये इसका जो रास्ता है समाधान निकलने का वो इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आखिर इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? खैर, अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं? शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे दर्शक बोल रहे थे 70 साल। मैं ये पूछना चाहता हूँ शुभेंदु जी, माँ के गर्भ से आता है, दाढ़ी लेके आता है क्या? और जितने ये हवाई जहाज जो चल रहे हैं आज, या स्कूलों की पढ़ाई कंप्यूटर हैं, क्या ये 70 साल में नहीं हुए क्या? क्या बोलते हैं ये कहाँ सो रहे थे उस टाइम, जिस टाइम मोदी जी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, महंगाई दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा। रामदेव जैसे ने लेके आए, स्मृति जैसे गधों को लेके आए, अरुण जेटली जैसे गधों गाड़ियों को लेके आए, बैलगाड़ियों को लेके आए। कहाँ सो रहे थे? इस बारे में क्यों नहीं बता? ये जो चीज बता रहा हूं मैं जो बता रहा हूँ शुभेंदु जी, 70 साल सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरी भारत माँ का क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। ऐसे लोग है ना, और मोदी जी कहते हैं पप्पू, राहुल से कहते पप्पू, पीछे से सारा संसद उसकी मेजों को थपथपा रहा है। ये दुर्भाग्य है। अरे यार, थोड़ी सी बुराई कर दो, थपथपा रहे। जिन चीजों के मुद्दों में बात करनी है उन मुद्दों पे तुम बात नहीं करते, ना तुम करते। मैं से पूछना चाहता हूँ, राम राज ये की बात करते हैं, राम राज तो उसको कहते हैं, राम ने जनता जनार्दन से कहने से अपनी पत्नी को त्याग दिया था, उसको राम राज कहते हैं। ये जानते नहीं है क्या है रामायण, ये जानते नहीं है क्या चीज है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा शुभेंदु जी, जनता का अधिकार वोट देने क्या क्या आंदोलन का अधिकार नहीं है क्या जनता को? ये कहाँ से थे? 144 की धारा तोड़ के बीजेपी ने ट्रेनों को रोका था, उनके इंजनों पे चढ़ गए थे। और आज ये क्या नाम, पश्चिम बंगाल में या बिहार में इन्होंने क्या किया है, और आसाम में क्या किया है? ये बीके यादव जैसों ने देश को बर्बाद करके पटक दिया शुभेंदु जी। इन्होंने मतलब है कि ये पीठ थपथपाते हैं, ताली पाते हैं। ये इनको इनसे पूछा जाए ना क्या बोला है, तो इनको ये पता नहीं क्या बोला है। ताली एक ने बजाई, सबने ताली बजा दी। मुझे पता नहीं क्या बोला है, मोदी जी ने क्या बोला है, सत्संग में क्या बोला है। ये हाल है इन लोगों का। मैं एक एक चीज बता सकता हूँ आपको। क्या करें? ठीक है राम, आप जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा है, बहुत शुक्रिया। अगली कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में राजबाला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजबाला, बताइए क्या कहना चाहती हैं? हेलो, नमस्कार जी राजबाला, बताइए क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार जी बताइए। देखो जी, हम शांतिपूर्ण से धरना कर रहे हैं, 2.5 महीने हो गए। क्या हमारा काम नहीं है क्या जी? ये सरकार हमारी कब सुनाई करेगी? हेलो जी, हाँ जी, सरकार हमारी कब सुनाई करेगी? कितनी सादे तौर लेगी? एक दिन बता दो यार। 12 मर लिए हमारे किसान। एक दिन बता दो या इतने लेने हम एक दिन दे देंगे अपने बेटे। ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा दुखद है। और खैर बहुत शुक्रिया राजबाला जी। और इस पर सरकार को जाहिर तौर पर, क्योंकि अब तक ऐसे कई किसान हैं जो इस दौरान अब उनकी बेहद दुखद मौत हुई है, लेकिन अब समाधान जल्द होना चाहिए। और इसीलिए बार बार भी कहा जा रहा है कि चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों और बच्चे हों, कम से कम इस आंदोलन से उनको वापस घर भेजना चाहिए। सोनू अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है सोनू, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सोनू बताइए क्या कहना चाहते हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया। खैर, अब लेकिन यहां इस गंभीर विषय पर यदि आप भी इस विषय की गंभीरता को समझते हैं तो इस कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। क्या नई रणनीति के बाद सरकार से बातचीत आगे बढ़ पाएगी और आखिर कितना लंबा यह आंदोलन चलेगा? अब तक कई दिन बीत चुके हैं, 78वां दिन है और अभी तक ये माना जा रहा है कि कई दौर की जब सरकार के साथ भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा उसमें भी कुछ नहीं निकला। शुरुआत में जब सिलसिला आगे बढ़ा तो ये चर्चाएं चल रही थी कि शायद अब चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उसके बाद 4 प्रमुख मांगों को रखा गया, जिनमें से 2 मांगों को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। 2 मांगे इस पर शेष रह गई थी, लेकिन अब इस पर अब लगातार चर्चा आगे बढ़े, कम से कम बातचीत का सिलसिला ना रुके, इसको लेकर के आम लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन किसानों की एकजुटता से नया रास्ता निकलेगा और क्या नई रणनीति से नया रास्ता निकलने की उम्मीद है? किसानों की नई रणनीति पर आखिर आपकी राय क्या है?
किसान संगठन नेता अब अपनी नई रणनीति के तहत 14 फरवरी को कैंडल मार्च करेंगे। 18 फरवरी को रेल रोकने का अभियान उनके द्वारा किया जाएगा। तो आप इस नई रणनीति पर क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर आप अपनी बातें इस मंच के जरिए बता सकते हैं। रेल रोकना और कैंडल मार्च का जो पूरा ऐलान किया गया है किसान संगठन नेताओं की तरफ से, इससे आप कितना सहमत हैं, ये इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं। पुष्पेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए पुष्पेंद्र। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अभी किसानों का ये डिसाइड किया है कि रेल रोकनी है, मेरे हिसाब से रेल रोकना कोई सही समाधान नहीं है, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक तरीके से रेल रोकेंगे, लेकिन इनके जो उपद्रवी हैं, जो बीजेपी के या और अदर पार्टीज के, वो इसमें अपने मतलब रोटी सेक जाएंगे और बदनाम फिर से किसान आंदोलन हो जाएगा। मेरे हिसाब से रेल रोकने के बजाय इन सांसदों के घर के सामने धरना दिया जाए, इन्हें घर से नहीं निकलने देना चाहिए। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि रेल रोकने से जनता को परेशानी होगी और जनता को परेशान करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जनता तो खुद किसान आंदोलन के साथ ही है। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा बात यहाँ पर सामने आई है। खैर बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ। आप अगले कॉलर राधेश्याम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं? अगली जो रणनीति है किसान संगठन नेताओं की, जिसमें रेल रोकने का अभियान है, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, एकजुटता दिखाई जाएगी, इसको लेकर के इस जो रणनीति में बदलाव किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर राय क्या है आपकी? शुभेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं मेवात से बोल रहा हूँ जी। सर मेरा ये मानना है कि जो किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ खालिश जो है राजनीति हो रही है। क्योंकि इलेक्शन पंजाब के अंदर इलेक्शन है, यूपी के अंदर इलेक्शन है, टिकैत जी ने अपने किसानों को वहां छोड़ दिया है कि पंजाब के किसान अपने इलेक्शन के चक्कर में लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ हरियाणा के जो किसान है वो बेवकूफ बन करके इनके पीछे लगे हुए हैं। और हमारे गुड़गांव का और क्या नाम फरीदाबाद का या जो भी है सोनीपत का सारा नुकसान हो रहा है, हमारी फैक्ट्रियां खराब हो रही हैं, उससे हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो हमारे इन किसानों को भी ये सोचना चाहिए जनता के ऊपर जो है नुकसान ना हो, जनता का नुकसान जो है अपना नुकसान होता है। अगर ये समाधान निकल सकता है तो बातचीत के जरिए निकल सकता है। और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि उनको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। अगर ये इसी तरह से राजनीति चलती रही तो कुछ ना कुछ नुकसान होने की ज्यादा संभावना लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधेश्याम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को रखा। और यहाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि बदली हुई जो रणनीति है किसान संगठन नेताओं की, उसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, किसान संगठन नेताओं ने जो रणनीति अब तय की है, और इससे पहले तक जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई उसमें अब ये तय किया गया है, ये ऐलान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान किया जाएगा, 16 फरवरी को एकजुटता दिखाई जाएगी किसानों के द्वारा, 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और इन सभी चीजों को लेकर के आपका क्या मानना है, इस पर राय क्या है, जरा जान लेते हैं। अगले कॉलर राम हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं? शुभेंदु जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे पुष्पेंद्र भाई जी ने कहा बहुत बढ़िया कार, मैं ये विचार पहले रख चुका हूँ, लेकिन इसमें कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैंने ये विचार पहले भी रखे, संसद का भी घेराव होना चाहिए और मंत्रियों का भी घेराव, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गवर्नरों के डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होने चाहिए, और राज्यसभा को बर्खास्त करना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है जो राज्यसभा है। हम चुन के धूप में खड़े होकर भूख प्यासे चुन के भेजते हैं और वो जमानत जब्त करा के भेजते हैं, और ये राज्यसभा से चुन के उनको मुख्यमंत्री वो बना देते हैं, रक्षा मंत्री बना देते हैं, उद्योग मंत्री बना देते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं। ये दुर्भाग्य है भारत माँ का, इस बारे में आवाज उठानी चाहिए। अब रही बात कि जनता चने के साथ घुन पिसता है, ये स्वाभाविक है, ये युगों युगों से होती है, ये राजनीति होती है। ये राजनीति का मौका कौन दे रहा है? राजनीति का मौका भी तो यही दे रहे हैं। क्यों नहीं सुलटाते? जब 2.5 महीने से ऊपर हो गए तो क्यों नहीं सुलटा रहे? फर्क पड़ता है। अगर एक राजा मतलब है कि थोड़ा सा झुक जाए तो जनता वाह वाह करती है। मैं आपको एक गुरु नानक देव के बारे में बता सकता हूँ, अकबर के बारे में बता सकता हूँ, और बताता लोधी था पठान, वो गया था बनारस की गलियों में। आज के मैं भक्त कबीर का मतलब वो शिष्य बन गया था और झुक गया था, और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ। और
हम इस दौरान एक दरख्वास्त भी करना चाहते हैं अपने सभी दर्शकों से कि जब भी वो कार्यक्रम में जुड़े तो आज बात किसानों की ही है और किसानों को लेकर के ही हरियाणा की आवाज में आप अपनी बात रखें। और बेहद गंभीर विषय है क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार किसान जो अलग अलग दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर जब आंदोलन कर रहे हैं तो इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द समाधान हो सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो रणनीति के अंदर बदलाव किया गया, लगातार हम आपके सामने सवाल भी रख रहे हैं कि आखिर जो नई रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है उसके जरिए क्या आपको लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। राजवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है राजवीर जी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। आपको लगता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की नई रणनीति है उसके तहत किसानों के ऊपर किसानों के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, बन पाएगा दबाव? पैसे वाले किसान जो बड़ी बड़ी पार्टियों से पहुंचे हुए किसान है, तो जो गरीब किसान है जी वो इसके अंदर पहुंच नहीं सकता, उसका आनंद हो रहा है। तो ये गलत बैठे हैं, मोदी सही करता है, ये कानून सही बनाए हैं। क्यों ये चाहते नहीं जो गरीब किसान है 1-2 एकड़ वाला ऊपर उठ जा, ये बड़े जमीन वाले किसान है सारे, तो इस वजह से छोटे किसान उठ न जाए इसलिए धरना कर रहे हैं, इनका गलत है। हाँ जी ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है कि छोटे किसानों के लिए ये कानून है और इससे फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजवीर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप इस दौरान मिल रही हैं। और ये माना जा रहा है, हालांकि इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिक्र किया गया था, छोटा किसान और जो है बड़े किसान का यहाँ पर अंतर बताया गया था और ये कहा गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था है, इसको अगर कोई किसान स्वीकार करना चाहता है तो वो इस नई व्यवस्था को अपना सकता है, नहीं तो जो पुरानी एपीएमसी है या पुरानी मंडियां जो इस वक्त चल रही हैं वहां पर खरीद ऐसे ही चलती रहेगी, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं, आपको क्या लगता है किसान अब आगे अपनी रणनीति बदलते हुए इस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अब ये जो आंदोलन है इसके जरिए सरकार के ऊपर दबाव बन पाए और सरकार जो किसान लगातार अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो बात कम से कम सरकार उस पर गौर करे, उस पर ध्यान दे। और इसी के तहत 18 फरवरी को रेल रोको अभियान किया जाएगा, 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकाली जाएगी किसानों के द्वारा और 16 फरवरी को किसानों के द्वारा एकजुटता दिखाई जाएगी। तो नई रणनीति के जरिए नए रास्ते खोलने की उम्मीद आपको नजर आती है और इस पर आप क्या कहते हैं? आप ये जो रणनीति बदली गई है, जो कुछ चीजें अब आगामी समय में किसान संगठन नेताओं के द्वारा करने की आप ऐलान किया गया है, ये क्या वाकई में सही है और सही दिशा में, और क्या इससे सरकार के ऊपर दबाव बनेगा? और किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत की तरफ से बयान भी दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन लंबा चल सकता है, ये इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा है। उन्होंने संभावनाएं जताई हैं और पहले भी ये साफ किया गया था कि अक्टूबर तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया। 2 अक्टूबर के बाद जो अल्टीमेटम है वो तब तक का दिया गया था और उसके बाद अपनी रणनीति बदली जाएगी। तो ये लगातार तस्वीरें और साथ ही साथ कई सवाल जो कि लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी के तहत, क्योंकि ये कई सवाल भी हम आपको बता रहे हैं, दरअसल सवाल ये भी है कि क्या जो किसानों के द्वारा अपनी नई रणनीति अपनाई जा रही है उसके तहत सरकार क्या झुकेगी? क्या सरकार अपना जो इससे पहले तक प्रपोजल दिया गया किसान संगठन नेताओं को उसके अंदर और भी ज्यादा बदलाव करेगी? क्या नई रणनीति के बाद सरकार बातचीत करेगी और सरकार किसानों के बीच में क्या बातचीत होनी चाहिए? किसानों का सम्मान, तो आखिर समाधान की राह मुश्किल क्यों नजर आ रही है? जब ये बार बार कह दिया जाता है कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, हम इस आंदोलन को पवित्र मानते हैं और ये आंदोलन जीवी शब्द आंदोलनकारियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि इस आंदोलन को बीच में आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो सरकार और विपक्ष की लड़ाई में आखिर किसानों का क्या ये मुद्दा दब रहा है? खरखौदा से इस बीच रमेश हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाह रहे थे हमें किसानों में एक प्रवक्ता जो है ना, जो अपना सही तरह से वो रख सके। 1-2 जैसे अपने सतीश नंबरदार जी है, 1-2 और है, ये मेरे ख्याल में ठीक तरह से अपना मुद्दा नहीं उठा सकते, उनको दबाया जाता है। उनको ये पता है कि जो बीजेपी का शासन अपना आया सत्ता में, ये इन कानूनों का विरोध करके ही सत्ता में आया था जी। इन कानूनों का विरोध करके कि भाई एफडीआई है, ये भाई कृषि सुधार कानून है, देश को खराब कर देंगे। बीजेपी ने ये प्रोपेगेंडा करके ही मतलब आम मतदाता ने इनको वोट दिया था। अब जो है ठीक है, रोडों पर किसान निकले हुए हैं, लेकिन इनका जो है ना बातचीत का
डर जाते हैं सरकार से, क्या बात है। मतलब अपनी जो आवाज उठानी चाहिए वो उठा नहीं गए। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं को भी कि भाई अपनी जो जायज मांगे है वे उठावे और पुरजोर तरीके से प्रूफ देकर उठावे कि भाई किस बात की वजह से हो रहा है। जैसे संसद की कार्रवाई देखते हैं, राज्यसभा की देखते हैं, उसमें ये बता देते हैं कि भाई तो इसमें है सारे कानून गलत तो है ही नहीं। ये अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी बने हुए हैं इन्हीं दो का जो है विरोध करके ही तो सत्ता में आए हुए हैं। जैसे जिस टाइम पर ना हजारी का आंदोलन था, यही मुद्दे थे उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है। और इसी ऐसे ही आंदोलन होते हैं जिसकी वजह से तख्ता पलट होते हैं या लोगों के मन में एक बदलाव आता है। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में रमेश, और आपने अपनी बातों को रखा है। तो जायज जो मांगे हैं और जो संभव हो सकता है उन मांगों को स्वीकार करना चाहिए सरकार को, और यहाँ इस दौरान रमेश ने इसी तरीके से बातें रखी हैं। लेकिन आपका इस विषय पर क्या मानना है? किसान संगठन नेताओं की तरफ से जो नई रणनीति तैयार की गई है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर, और क्या आपको लगता है कि अब जो नई रणनीति अपनाई जा रही है क्या वो सही है और सही दिशा में अब पूरा ये आंदोलन बढ़ रहा है? और बीते एक लंबे समय से जब ये किसानों के द्वारा इस पूरे मूवमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, तो क्या अब बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए? बातचीत जो इससे पहले तक चलती रही थी, बीच में कुछ कारणों की वजह से गतिरोध बन गया, लेकिन क्या एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला तो कम से कम आगे बढ़ना चाहिए? इसको लेकर के क्या होना चाहिए और कौन से ऐसे विषय हैं? क्योंकि हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन नेता तो 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी मांग है जिसको लेकर के बातचीत बन सकती है और उस पर किसान संगठन नेताओं को भी सहमति बना लेनी चाहिए? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जरा इसको लेकर के भी आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। सरकार और विपक्ष की यहां एक मुद्दा यह भी है कि सरकार और विपक्ष की जो लड़ाई है उसके बीच में जो किसानों की असल बातें हैं, जो किसानों का असल मुद्दा है, क्या वो भी दब रहा है? क्या उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है? और ऐसी ही कई और मांगे हैं जो किसान एक लंबे समय से रखते रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन आज वो समय है कि कम से कम किसानों की जो एक लंबे समय की परेशानियां थी उनको दूर करने का वक्त आ चुका है। उन पर समाधान की अब कोशिशें हो रही हैं, तो कम से कम अब पूर्ण तरीके से उस पर फैसला होना चाहिए। और इसीलिए हम बार बार ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या जो नए तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है इसका भी असर होगा सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर, और क्या इस नई रणनीति के तहत आपको लगता है कि ये रणनीति सही है? 18 फरवरी को रेल रोको अभियान किसान संगठन नेताओं के द्वारा किया जाएगा। 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकाली जाएगी। 16 फरवरी को किसानों के द्वारा एकजुटता दिखाई जाएगी और यह बताया जाएगा कि किसान आज भी एकजुट हैं। अलग अलग जितने भी प्रदेश के हिस्सों में किसान हैं वो सभी एक साथ हैं। सिरसा से स्पीच कॉलर सुरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे जी जो समाप्त हो सकता है इसका, एक बार ये मूछ का बाल बढ़ा रखा है मोदी जी ने और किसानों ने, ठीक है ना, इसको एक बार तो रद्द करके दोबारा इसको संसद में इन्हीं लोगों पर दोबारा चर्चा करके इसको बढ़ाया जाए। जैसे संशोधन की बात कर रहे हैं तो इसको दोबारा भी बनाया जा सकता है, एक बार रद्द करके जी। हमारे तो ये रहा है ताकि लोगों को ना आए कोई, क्योंकि इसमें आम जनता दुखी हो रही है और ये किसी आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं और ये नेताओं ने अपने मुंह का बाल बढ़ा रखे है। इसलिए ये समाधान तो एमएसपी पर भी हो सकता है और ये क्रम एक बार कानून को रद्द करके दोबारा बनाए जा सकते हैं। तो मोदी जी को भी इनके किसानों के बारे में सोचना चाहिए। बस ये बात है जी। ठीक है, एमएसपी पर यानी कि बात बन सकती है, लेकिन दूसरी बात यहां पर सुरेंद्र ने रखी कि 3 कानूनों को अगर आप संशोधित करना चाहते हैं, उसके लिए स्वीकार हो, आप बातों को कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक बार पहले जो है इन 3 कानूनों को हटा दिया जाए, वापस ले लिया जाए और उसके बाद नए सिरे से नई चर्चाएं होनी चाहिए। आप लेकिन यहां पर ये गुंजाइश भी है कि एमएसपी को लेकर के अगर कानूनी दायरे का अगर एक स्टैंप लगाया जाएगा, एक भरोसा दिलाया जाएगा और कानूनी दायरे के अंदर एमएसपी को लाया जाएगा, तो उससे जो है बहुत हद तक किसान और ये पूरा जो मूवमेंट है, किसानों के अलग अलग जो संगठन हैं, वो इससे सहमत हो पाएंगे। खैर, अब ये लगातार आप सभी की तरफ से अलग अलग विषय यहां पर रखे गए हैं और इन विषयों के जरिए कम से कम ये साफ हो रहा है कि आम जो हरियाणा वासी है,
जो हरियाणा के आम किसान हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने वाले, इस आंदोलन के अंदर शामिल होने वाले जो किसान हैं, वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, वो इस पर क्या रणनीति। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तो अपनी रणनीति साफ की गई है, लेकिन आगे इस पर सरकार के साथ बातचीत कैसे हो, ये आम लोगों की राय भी है। और इसमें बहुत हद तक किसान भी हैं, क्योंकि हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में जो खेतिहर जो किसान हैं वो बहुत हद तक सामने आते हैं, और लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी जा रही हैं, चाहे किसान हो चाहे आम लोग हों, वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो इससे प्रभावित भी हैं। उन्होंने भी बताया कि उनकी परेशानियां क्या है। कई जगहों पर दुकानें, फैक्ट्रियां और जो और दूसरी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित हुई हैं, लेकिन उनका भी यही मानना है कि बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में जो बातचीत का एक जरिया बना हुआ था, जो कि अभी तक रुका हुआ है, कम से कम वो एक बार फिर से आगे बढ़ पाए और जो समाधान की उम्मीद है किसानों को भी और आम लोगों को भी, वो साफ हो पाए। अमन इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमन, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी सुवेंदु जी, क्या हाल है? बहुत बहुत ठीक। अमन जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। सुवेंदु जी, बात तो ये है, आंदोलन तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे नहीं चाहते कि अच्छे से चले। अब आप लोगों ने देखा होगा, अब एक बात बताइए कि जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली हिंसा को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये सब, तो क्या वो लोग गद्दार नहीं है जो हमारे देश को ए वनरेबल नेशन कह रहे हैं? जिन लोगों ने हमारे देश को एक वनरेबल नेशन बोल दिया, कंगना रनौत इसी देश की होंगे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। आफ्टर ऑल उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। ये कुछ लगातार जो रिएक्शंस हैं वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। बहुत शुक्रिया अमन, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को रखा है। और इसी तरीके से जो हरियाणा प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से जो आम लोग थे, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बहुत सारी बातों को यहाँ पर साझा किया, बताया उनके द्वारा क्या कि हरियाणा की जो आवाम है वो आखिर इस विषय पर क्या कहना चाहती है, बताना चाहती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल आपको बता दें। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल यह कि क्या किसानों के रेल रोकने से सरकार पर दबाव बनेगा? हां और ना में आपको अपना जवाब देना है। यदि आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होगा तो हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है।